हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विथ आइडियन थिंकिंग। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ रेडॉक्स। ठीक है, जो नीट 2025 में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। मैंने बहुत ही एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाया है। ये सीरीज जो चल रहा है 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, काफ़ी एनालिसिस के बाद बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम इस सीरीज़ में आपको प्रॉपर एक तरीके से कम समय में पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। आप ये भी बोल सकते हो वन शॉट, और सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। वो रिवीजन मतलब है क्वेश्चन के साथ हम थ्योरी बताएंगे, अप्रोच सिखाएंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हमने स्टार्टिंग में आपको 3 स्ट्रेटेजी बताया था, नीट पेपर आउट स्ट्रेटेजी, जो था 3 स्टेप में। पहला स्टेप था 37 ईयर PYQ कर लो। ठीक है, दूसरा स्टेप था कि 25 चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लो, और तीसरा स्टेप था 20 to 25 गेस पेपर आ जाएगा 45 क्वेश्चन का, वो कर लो। पेपर यहीं से आएगा, लिख के ले लो। ठीक है, 99%, 1% में कुछ भी हो सकता है। चलिए इस पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा ये। इस क्वेश्चन में क्या बोला था? हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला था कि द ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाई Mn इज गिवन रिएक्शन। कौन सा आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो किया जाता है गिवन रिएक्शन में? ठीक है, Mn के द्वारा। तो सबसे पहले जो रिएक्शन आपके पास गिवन है उसे लिख लो, MnO4 2 4H+। ठीक है, और क्या है आपके पास? 2MnO4- और MnO2। ठीक है, MnO2 + 2H2O है। अब देखो, आओ एक एक करके हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। मान लो अगर इसमें ऑक्सीडेशन निकालोगे MnO4- में, ठीक है, पहले इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का निकालो, क्या आ जाएगा? Mn का मान लो X। ऑक्सीजन पे हमारे पास कितना होता है? -2 होता है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 4 है, तो 4 × -2। एक ऑक्सीजन पे अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो हमारे पास जो ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 होता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन है, इसलिए -2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इज इक्वल टू, अगर ओवरऑल आपके ऊपर जो चार्ज होता है वो इक्वल में लिखते हैं। पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव लिख लो, नेगेटिव है नेगेटिव लिख लो। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 4 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा +6 आ गया। तो Mn भाई क्या आ गया? +6 में आ गया। यहाँ पे निकाल लो Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो MnO4-। ठीक है, और इसको Mn का मान लो आप x ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई कर लोगे और नेगेटिव चार्ज इक्वल लिख लोगे, है ना, वही जैसे यहाँ पे किए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यहाँ पे -1। x इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। और MnO2 में आप निकालोगे यहाँ पे, तो Mn का मान लोगे x। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का आप ऐसे लिख लोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा? Mn। और यहाँ पे सॉरी, ये प्लस तो लिख लो ना भाई, ये मान लो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा ना, है ना, तभी तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 -8। हाँ सही है। तो यहाँ पे आपके पास ये प्लस माइनस का थोड़ा सा लफड़ा हो गया। मैंने लिखा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर भी आपके पास ये प्लस है, तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये +7 आ जाएगा, और यहाँ पे आप निकालोगे, ये भी हो गया प्लस है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? +6 है, और यहाँ पे +7 है, और यहाँ पे क्या है? +4 है। तो आपके पास क्या आ जा रहा है? 6। आपके पास डी ऑप्शन है। देखो इसमें +3 नहीं दिख रहा है ना, +6 भी है और +7 भी है, +4 भी, +3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी और डी। +2 भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है, दिख रहा है ना आपको? ऑप्शन नंबर बी और ई। +2 और +3 नहीं हो रहा है, तो बी और ई ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ ABC बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सरल तरीका बताऊंगा, जैसे आप जल्दी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, देखो तरीका है क्या, वो n फैक्टर मेथड है, क्योंकि आप अगर वैसे भी आ जाएगा, लॉन्ग मेथड है, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, H2O का ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस करो, पर वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होगा। पर एक डायरेक्ट मेथड है जो मैं आपको भी बता रहा था, CH+, और यहाँ पे क्या है आपके पास? 2A
Cr3 प्लस है और यहाँ पे BSO4 2 माइनस है प्लस C/2 है ना, H2O है एक्चुअल में, C/2 H2O। ठीक है, अब देखो वो तरीका है क्या, आइए उसको सीखते हैं। एन फैक्टर मेथड क्या होता है, देखो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, आपको एक बात पता होना चाहिए। एन फैक्टर जो निकालते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम, जो भी आपके पास है, ये आपके पास फार्मूला होता है। तो आप यहाँ क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +6 आएगा, है ना, सिंपल फार्मूला से। और यहाँ सल्फर पे निकालोगे तो सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सल्फर पर निकालोगे तो +6 है, और यहाँ पे तो क्रोमियम पे ऑलरेडी निकला है +3 है। तो देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, अगर आप मान लो क्रोमियम का एन फैक्टर निकाल रहे हो, किसका एन फैक्टर निकाल रहे हो, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 6 - 3, और क्रोमियम कितना एटम है, 2 एटम है। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया क्रोमियम का एन फैक्टर। अगर यहाँ पे आप ये एन फैक्टर इसका निकालोगे तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 - 3, और सल्फर एक ही है यहाँ पे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सॉरी 1 नहीं आ जाएगा, 4, और सल्फर यहाँ पे 6 है ना, ये 6 है भाई, 3 कहाँ है, 6 है ना, चलो 6 लिखो। तो 6 चेंज निकालना है ना, तो हायर में से 6 - 4 और इंटू 1, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया भाई हमारे, ये मॉड लेते हैं हमेशा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, एक्चुअल में जो चेंज होता है ये मॉड में लेते हैं ना। तो आपके पास ओवरऑल आपके पास ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सल्फर एक ही है, तो आपके पास वो 2 आ गया। इसको और सिंप्लीफाई मेथड में लिखना चाहोगे तो ये लिख लो आप, ऐसे ही शॉर्टकट है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3, तो 1 और 3:2 का रेशियो आ गया। तो आप जस्ट जो होता है ना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसका रिडक्शन में मल्टीप्लाई करो, जहाँ रिडक्शन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन में मल्टीप्लाई करो। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब इसका वहाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई करो और इसका यहाँ पे, तो आप देखोगे आपके पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 1, और बी की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लो, ये क्या हो जाएगा 1 Cr2O7 हो गया, है ना, ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा 3SO4 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे लिख लो, पहले आप इसको ऐसे ही लिखो, आप प्रोडक्ट्स जो है ना आप पहले ऐसे ही लिख लो, बैलेंस बाद में करेंगे। देखो बैलेंस आप इक्वेशन लिखना है आपके पास, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैं ये नहीं लिख रहा है ना, जो आपके पास यहाँ पे H+ था वगैरह वगैरह वो नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्रोमियम कितने हैं, 2 हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्रोमियम एक ही है, तो आप यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई कर लो, और सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आप 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये 3 ऑक्सीजन, हमने 4 क्यों लिख दिया इसको, ये 3 है ना, तो इसे आप 3 लिख दो। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है 7, और 3 कितना ऑक्सीजन है, नहीं 3 3 जा 9 और 7 16 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपके पास 4 ही है, 12 ही ऑक्सीजन, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 12 है, 4 की कमी है, तो आप 4 H2O ऐड कर लो। तो देखो 4 ऑक्सीजन आ गए, लेकिन हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो 8 हाइड्रोजन आपको लेफ्ट साइड में भी लिखना है, तो 8 H+ हो जाएगा, है ना, बैलेंस करने के लिए हो गया पूरा सब कुछ। और अब आपके पास ए की वैल्यू कितना दिख रही, 1, यहाँ पे देखो, है ना, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आपके पास कितना दिख रही है 3, और सी की वैल्यू आपको दिख रही है कितना 8। तो आपके पास ऐसा आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है, आप इसको वैलेंसी फैक्टर से जस्ट पहले वैलेंसी फैक्टर निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और सिंपली आ जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, कार्बन पे क्या चेंज हो रहा है फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको लिख लेते हैं। देखिए क्या गिवन है, इसको लिख लो, चेंज बोला है भाई, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो देखो CH4 + 4Cl2 है ना, और क्या लिखा है CCl4 + 4HCl लिखा है भाई। यहाँ पे कार्बन की अगर वो निकालोगे तो पहले बना लो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे ना, कई सारे मेथड है, फॉर्मूला है, ऐसे लिख लो। तो आपको पता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर क्या आ जाएगा -1 यहाँ पे, और यहाँ पे +1, इसी तरीके से -1 +1
-1 +1 और यहाँ पर भी -1 और +1, एक बॉन्ड की वजह से है ना, 4 बॉन्ड है। तो कार्बन पे यहाँ पे कितना आ गया, -4 आ गया। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, -4 आ गया। और कार्बन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो फॉर्मूला से निकाल लो, यहाँ पे जो जहाँ जैसे निकाले। और चाहे ऐसे निकाल लो, स्ट्रक्चर से भी निकालोगे तो कुछ गलत थोड़ी आएगा। देखो यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन पे -1, इस पे +1, इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1, इस पे +1 और इस पे -1, इस पे +1। तो ये आपके ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +4। तो चेंज कितना हो रहा है, -4 टू +4। बस हो गया, ये आंसर हो गया। कहाँ पे गिवन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपके पास जो गिवन है उसे नोट कर लीजिए। पहला रिएक्शन है H2O2 + O3, है ना, और आपको क्या मिल रहा है, H2O + 2O2। तो यहाँ पे सबसे पहले आप H2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहोगे तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे अगर निकालोगे ये +1 और ये क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे -1 और ये क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो अगर आप निकालना चाहोगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। और यहाँ पे H2O के केस में अगर आप निकालोगे तो H2O के केस में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ये इसके कारण +1, इसके कारण -1, इसके कारण +1 और इसके कारण -1, ओवरऑल जो आता है ये -2 आ जाता है ना, -2। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है -2 आता है ऑक्सीजन का, है ना। और यहाँ पे क्या आता है आपके पास, ये 0 आता है। तो आप एक चीज़ ध्यान से अगर देखोगे तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 से ये क्या हो रहा है, 0 जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। अगर हमारे पास कभी पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमारे पास डाटा बढ़े, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, 0 पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद रख लो, ऑयल ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। रिग मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ट्रिक है आप बोल सकते हो, रिडक्शन होता है। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे H2O2 किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2O2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये काम कैसा करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। कैसा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, समझ पा रहे हो। और जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब दूसरी रिएक्शन भी आप लिखो पहले, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ। दूसरी रिएक्शन आपको जो गिवन थी, H2O2 + Ag2O और क्या था, 2Ag + H2O + O2 गिवन था। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन -1 में ही, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सिल्वर ये +1 में है, सिल्वर 1 है ना। और ये आपके पास ये 0 में है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन 0 में है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस, यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, H2O2 का बोला है तो इसलिए H2O2 का देख रहे हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये हमारे पास कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो रिएक्शन फर्स्ट में भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और सेकेंड में भी रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो याद रख लेना, मैं यहाँ पे एक लाइन नोट करके भी लिख देता हूँ क्योंकि ये हाईलाइटेड बात है, नोट करके लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग है ना एजेंट होता है। तो ये बात आप याद रख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहला है आपके पास है, पहला क्वेश्चन है
H4 है, तो फार्मूला से निकाल लो। नाइट्रोजन का मान लेते हैं x, लेकिन 2 नाइट्रोजन है तो 2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का +1 होता है, 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4, और न्यूट्रल है तो आप क्या लिख लोगे 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे समझ रहे हो ना, आपके पास ये 4 प्लस में है तो इधर चलाएगा -4 और डिवाइड बाई 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। NH3 का अगर निकालोगे तो वही बात है, कैसे, नाइट्रोजन का मान लो x और हाइड्रोजन का आपके +1 होता है, लेकिन 3 हाइड्रोजन है तो 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -3। N3H का निकालोगे तो थोड़ा सा इसका अलग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का x मान लो 3 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का एक का +1 होता है तो 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। और NH2OH का अगर निकालोगे थोड़ा सा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का x हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, लेकिन एक ही ऑक्सीजन है तो ये, और हाइड्रोजन का 1 तो ये 0, तो ये x बराबर आपके पास निकल आएगा 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या हो जाएगा -1। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिख रहा है आपको, कहाँ पे दिख रहा है, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, ये तो भाई देख रहे हो -2 बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, ये -2 ये भी बहुत नेगेटिव है, -1 भी, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन दिख रहा है वो -1/3 दिख रहा है। अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे तो 0 यहाँ होता है, 1 2 3 यहाँ होता है, -1 -2 और -3 यहाँ होता है, देख रहे हो कि -3 कितना छोटा है, -2 है, और फिर आपके पास -1 है, और -1/3 यहाँ कहीं आएगा आपको, ये -1/3, तो यही तो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन में, है ना। तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीडेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने इक्वेशन इसको लिख लिया बैलेंस करके तो आपका काम हो गया। तो देखो हमारे पास जो है ऑक्सीडाइज वाला रिएक्शन आपको लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, MnO4 हो रहा है, तो देखो MnO4 माइनस, है ना, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, किससे रिक्वायर टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट, तो इसका रिएक्शन बेसिकली किससे हो रहा है, फेरस ऑक्सीलेट से। फेरस ऑक्सीलेट क्या होता है, Fe(C2O4), है ना। अगर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मतलब MnO4 माइनस कितने में ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकाल लो, x और -8 -1, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 8 उधर गया तो ये +7, है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है फेरस ऑक्सीलेट के द्वारा, तो यहाँ पे Mn +7 में भाई, तो अब 8 में तो जा नहीं सकता, कम ही होगा, तो यहाँ पे ए रिएक्शन बार बार आपने देखा भी होगा, Mn2+ हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीलेट मतलब CO2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बैलेंस करोगे आयरन कितना है, पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूँ तो यहाँ पे 3+ और 5 हो जाएगा। अब मैं बैलेंस इक्वेशन लिखता हूँ, है ना। आपको ये रिएक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। और यहाँ पे 3 लिख लो, और यहाँ पे आपके पास हाई कितने हैं, 10 CO2 है, और यहाँ पे आपने ऑक्सीजन को कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 4 12 12 और 20 12 20 कितना हो गया 32, और यहाँ पे 10 20 हो गया, और आपको 32 चाहिए तो 12 ऑक्सीजन और चाहिए, तो मतलब 12H2O कर लिया। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 24 हाइड्रोजन है, तो इधर आप 24 कर लो ना। तो ये आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है, आप चाहे तो देख लो। अब देखो आप क्वेश्चन को सॉल्व हो गया, बस यही मेन काम था, बैलेंस्ड इक्वेशन आपको लिखना था ऑक्सीडेशन वाला, है ना। अब देखो आप जब यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि 5 मोल आपको फेरस ऑक्सीलेट रिक्वायर्ड है, कितना 5 मोल ऑफ Fe(C2O4), है ना, रिएक्ट विथ कितने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ MnO, रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ यूनिटरी मेथड MnO4 माइनस, है ना। तो अगर मैं बोलूँ वही 10 टॉफ़ी का मूल्य 20 रुपीज़ है, 10 टॉफ़ी का मूल्य 20 रुपीज़ है, तो एक टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, 20/10 हो जाएगा। तो उसी तरीके से 5 मोल के लिए हमारा प्राइस है 3 मोल, तो 1 मोल के लिए हमारा पास कितना हो जाएगा, 1 मोल FO, बस इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिख लो, Fe(C2O4) के लिए कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, रिएक्ट करेगा 5 जैसे टॉफ़ी वाला केस किसको डिवाइड कर रहे थे, जो यहाँ पे 3/5 मोल हमारे पास क्या हो जाएगा,
MnO4 रिक्वायर्ड हो जाएगा, है ना। तो यही तो पूछा था आपको, 1 मोल Fe फेरस ऑक्सीडेट कंप्लीटिंग या 1 मोल ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना रिक्वायर होगा, तो MnO 1 मोल आप FeC2O4 के लिए 3/5 मोल चाहिए। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास 0.6 मोल आ जाएगा MnO4 माइनस। बस यही क्वेश्चन था, आपको बस मेन रिएक्शन लिखना आना चाहिए था, ठीक है। और अगर रिएक्शन का आइडिया नहीं लग रहा था तो मैं रिएक्शन का भी आइडिया थोड़ा सा आपको देना चाहूँगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। मैं आपको बता दूँ ऐसा तो आपको हर जगह मिलेगा, फिर मैं अलग आपको क्या पता है, तो अलग आपको भी मैं सिखा देता हूँ, दोनों मेथड आपको बता देता हूँ, है ना। इसको मैं इधर कहाँ पे, यहीं पे रहने देता हूँ। देखो कैसे करते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलो, मैं ये बोला कि अब बैलेंस अगर आपको नहीं समझ आ रहा था तो कैसे लिखोगे। एक चीज़ तो क्लियर था आपके पास, रिएक्टेंट में MnO4 गिवन था, सेकेंड मेथड MnO4 माइनस गिवन था, है ना। और MnO4 माइनस +7 से हमेशा एसिडिक मीडियम में +2 में ही जाता है, क्योंकि हमें पता है जो एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर होता है बैन 153, एसिडिक मीडियम वैलेंसी फैक्टर आपके पास 5 आता है, ये एन फैक्टर है KMnO4 के केस में। बेसिक मीडियम में 1 आता है और न्यूट्रल मीडियम में 3। तो भाई अगर यहाँ पे +7 था ये, तो यहाँ पे ये +2 में जाएगा, तभी आपके पास एन फैक्टर यहाँ पे कितना आएगा, एन फैक्टर आपके पास 5 आएगा। तो ये आपको एसिडिक मीडियम में ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, इससे आइडिया लगे। अब इसको बैलेंस कर लो, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 4, तो आपको 4 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लोगे, उतने 4H2 ऐड कर लिए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गए, तो 8 हाइड्रोजन इधर लिख लो बैलेंस करने के लिए, 8H+ हो गए, है ना, 8H+। अब आपके पास चार्ज बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे कितने चार्ज हैं भाई, 8 चार्ज है भाई, और एक इसमें से माइनस कर लोगे 7 है, तो आपको 2 करने हैं, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लोगे तो अब हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस कर दोगे तो 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया, है ना। अब C2O4 को भी आपको लिखना था यहाँ पे, C2O4 2 माइनस, ये गिवन था, इसको आप जब ऑक्सीडाइज करते हो यहाँ पे लिखोगे तो CO2 हो जाता है। इसको बैलेंस 2 माइनस है तो यहाँ पे राइट साइड पे आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, बैलेंस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, कितने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5 थे और यहाँ पे आपके पास 2 हैं इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कर लो, इस पूरे रिएक्शन में आप क्या कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो ये हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लो, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है यहाँ पे। और आप फिर क्या करो, बैलेंस करके पूरा लिख लो सब कुछ, तो आपके पास यही इक्वेशन बन के चला आएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये हमने आपको हिंट दिया, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ये हिंट था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द अनायंस फॉलो द ऑर्डर, कितना हो जाएगा। यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू निकालो, SO3 2 माइनस, सल्फर का मान लो कितना हो जाएगा X, ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 है तो ये -6, और जितना चार्ज होता है उसको इक्वल में लिख लेते, ओवरऑल चार्ज ये यहाँ पे लिख लेते, तो X = आपके पास कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। और H2O4 थायो टाइप है, यहाँ पे आप 2x लिख लोगे और -8 = -2। अच्छा, ये कभी सल्फ़र का आपको ये देखना है ना स्ट्रक्चर, उसमें पराक्सो लिंकेज है या नहीं है, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड्स, कारोज एसिड, पूरा ट्रिक है, SS बॉन्ड है कि नहीं है, SOS बॉन्ड, सब कुछ ट्रिक है। ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है दोस्तों, वहाँ पे आप देख लेना, आपके आधे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ऐसे मैंने ट्रिक बताया ना एक्सेप्शन को इंक्लूड करके, कभी आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। वो ट्रिक इस तरीके से बनाया गया है कि कभी फेल ही नहीं होगा। तो आप उस वीडियो खुद ही रियलाइज करना, वीडियो देखना आपको, आप हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो मैंने जो बनाई आपको उसके बाद 15 मिनट के बाद कभी ज़िंदगी में वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कोई, है ना। तो मेरा मोटिव है, मैं भी एज ए स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट को, वो देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा ना, ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, 20-21 वीडियो है, आपके पूरी केमिस्ट्री नहीं बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप निकालोगे तो 2x बराबर आपके पास कितना 6, और ये आ जाएगा आपके पास +3, है ना। और S4O6 2 माइनस, यहाँ पे 4x और ये -12 -2, तो 4x आपके पास कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और यहाँ पे x निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, H2O4 -x, हाँ मैंने 4x हो गया, और ठीक है 6 12 और उधर गया 10, ठीक है 10/4, तो ये कितना 5/2, तो x बराबर आपके पास कितना आ गया 5/2 आ गया। समझ पा रहे हो।
तो 5/2 अगर आ गया तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। और यहाँ पे अगर जैसे दिक्कत हो रहा है ना, तो यहाँ पे कॉमन कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा S2O3 2 माइनस, लो एक ही बात है ना, रेशियो में लिख लो। तो 2x - 6 बराबर -2, तो 2x बराबर 4 और x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ गया। लो भाई, और आसान। और ऐसे भी आपके पास उतना ही आता है, 2 पॉइंट्स कितना आता 5 आता है ना। तो देखो कौन बड़ा है सबसे ज़्यादा, SO3 बड़ा है। तो SO3 किस में बड़ा आपको दिख रहा है, SO3 ऑप्शन नंबर आपको, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द एनायन फॉलो द ऑर्डर, तो कहाँ पे दिख रहा है S2O4। तो देखो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, हमारे पास सबसे ज़्यादा SO3 2 माइनस है, फिर आपके पास S2O4 2 माइनस है, और फिर आपके पास S4O6 2 माइनस है। ठीक है, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता, ऐसा ऑप्शन है कहीं पे, अगर नहीं है तो एक्चुअल मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पे जो लास्ट में ये लिखा था ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वो था S2O6 2 माइनस एक्चुअल में लिखा था। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसका अगर निकालोगे तो आपके पास 2x और -12 बराबर -2, तो x बराबर आपके पास +5 आ जाएगा। तो अगर +5 आता था तो आप ऐसे लिख सकते थे S2O6 2 माइनस, फिर आपके पास कौन सा हो जाता है SO3 2 माइनस, और फिर आपके पास क्या हो जाता है S2O4 2 माइनस। तो हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो था वो मैंने बता दिया, अगर ये होता तो ये हो जाता। ठीक है, चलिए आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चाहे तो आप ऑप्शन में भी देख लो, आपके पास यही गिवन है, हर जगह है ना, यही गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कौन सा बोल सकते थे, ये बोल लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऐसा ऑक्साइड कौन सा है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, कलर, चलिए देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, CO2 है। तो CO2 में आपके पास कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। भाई अगर कार्बन हमारे पास है तो कार्बन हमारे पास क्या मैक्सिमम +4 होता है, और मिनिमम आप बोल सकते हो -4 भी होता है। तो अगर मान लो ये यहाँ पे है, मिडिल में है, तो अगर ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ये 0 मान लो, अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और अगर मान लो इधर जा रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैसा काम करेगा, रिडक्शन हो रहा है तो इसका कैसा काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये पूछा क्या था कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम कहाँ करेगा। तो भाई अगर ऑलरेडी इसका +4 गिवन है, +4 गिवन है, तो इसका ऑक्सीडेशन फर्दर हो सकता है क्या, +5 में भी जा सकता है क्या, +5 में तो कार्बन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या होगा, यही नहीं काम करेगा कार्बन, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। रिड्यूसिंग एजेंट तो तब होता ना जब इधर कहीं होता, इधर होता 2 होता 3 होता, तो ऑक्सीडेशन होता, फिर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता। तो इसलिए आप बोल सकते हो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आया मैंने क्या बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या लिखा है कि व्हेन Cl2 गैस रिएक्ट्स विथ हॉट कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम। तो इसका ना आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, बाकी तो आप तुरंत कर लोगे। क्या बोला, Cl2 रिएक्ट हो रहा है हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH से। तो Cl2 का जब आप रिएक्शन कराते हो किससे, हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH से, तो आपके पास एक बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए, सोडियम है क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या होता है Na, सॉल्ट बन जाएगा NaCl। और एक आपको NCERT में वैसे गिवन है कि नहीं याद नहीं है, पर हाँ दूसरी बुक में तो गिवन है, साथ में H2O बनता है। बैलेंस करके लिख लो, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3, आप यहाँ पे अगर 3 लिख लो और ये 6 करो, और यहाँ पे अगर 5 Na करो तो पूरा बैलेंस्ड है, नहीं 3:2 अब बैलेंस्ड लग रहा है। आप देख लो, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे तो ये 0 है भाई, फ्री स्टेट में है 0। यहाँ पे क्लोरीन -1 में है, यहाँ पे क्लोरीन +5 में है। और आप देखोगे तो यहाँ क्लोरीन का 0 से कितने में जा रहा है, 0 से एक जगह हमारे पास ये ऑक्सीडेशन हो रहा है,
और यहाँ पे Cl2 आपके पास बोल सकते हो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो क्या बोला है, व्हेन Cl2 गैस रिएक्ट विद कंसिडरेशन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम, कहाँ कहाँ से चेंज हो रहा है देखो। तो आप वही बोल सकते हो कि 0 से 5 में जा रहा है और कहाँ पे -1 में भी जा रहा है। तो आप बोल सकते हो कि -1 to +5 वेरी कर रहा है ना। 0 भी है इसमें, 0 to -1 और 0 से +5 आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, बी। ठीक है, बस यही सिंपल था क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला था हॉट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 इज ए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। अभी बताया ऑक्सीडाइजिंग, अगर कोई भी चीज़, मैंने अभी आपको कार्बन वाले क्वेश्चन में कराया था कि अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर कोई चीज़ रिडक्शन होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आइए इस बेसिस पे हम सॉल्व कर लेंगे। क्या बोला है आपसे कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर मतलब आपको रिडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, मतलब जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो होता है। ठीक है, तो सिंपल देख लो। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन चेक करते हैं कलर चेंज करके। यहाँ पे सल्फ़र कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में, और यहाँ पे सल्फ़र हमारे पास कितने में है, +4 में है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इस केस में अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और रिडक्शन मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा। यही तो होता है, ये लिखा है मैंने ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ पे देखो ये सल्फ़र +6 में है और यहाँ पे सल्फ़र भी वही काम है +4 में, तो यहाँ पर भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इसका शो हो रहा है। अब यहाँ पे सल्फ़र +6 में है, भाई सब कुछ तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ भी +4 में, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बिहेवियर है। और यहाँ पे +6 है और यहाँ पे CaSO4 है, और यहाँ पे आप मान लो कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 2 निकाल लोगे, है ना। कैल्शियम का अगर 2 निकाल लिया और सल्फ़र का कितना, CaSO4, तो ये 2 हो जाएगा सेकेंड पीरियड का, तो ये सल्फ़र का निकाल -8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये 0, तो x बराबर +6, यहाँ पे आपके पास +6 में ही आ जाए। यहाँ पे ना तो ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है ना तो रिड्यूसिंग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो ऐसे आप चेक कर सकते थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ पर मैग्नेट टू मैग्नीज डाई ऑक्साइड, पर मैग्नेट टू मैग्नीज डाई ऑक्साइड भाई आपको देखना था, देख लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कलर हम चेंज कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन का आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन एसिडिक मीडियम और KMnO4 का बात करके, पर मैग्नेट मतलब यही तो होता है ना भाई, MnO4 माइनस, है ना। और ये एसिडिक मीडियम है तो वैलेंसी फैक्टर +5 करना है। ट्रिक याद रख लो, बैन, है ना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। KMnO4 का अगर कभी बात आ जाए पोटेशियम पर मैग्नेट तो 153, न्यूट्रल मीडियम में 3, एसिडिक मीडियम में 5, बेसिक मीडियम में 1। तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे भी निकाल लो, ये कितने में +7 है, कितने में +2, चेंज कितना आएगा +5 × 1 आपके पास 5, वही आपने एन फैक्टर जैसे निकाला था, बस 5 आंसर आ गया, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर एक्वस HBr रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0.1 मोलर एक्वस BH2S। ठीक है, वॉल्यूम पूछा है, तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट इसमें लगना था, और वो कैसे लगना था वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए आपको क्या गिवन है, न्यूट्रलाइजेशन, हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, एक आपके पास एसिड होता है और एक आपके पास क्या होता है, बेस का रिएक्शन होता है, तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना। आपके पास सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर रिलीज होता है, हालांकि वो नहीं देखना आपको। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कर देना है, न्यूट्रलाइज हो रहा है जब एसिड के इक्विवेलेंट बेस के इक्विवेलेंट से इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस कर देना, इक्विवेलेंट ऑफ बेस कर देना। तो इसको कैसे लिखते हैं भाई, सिंपल फार्मूला में, अगर आपको कभी मोलैरिटी और वॉल्यूम, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम गिवन है तो आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आपके पास एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ मतलब नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, डायरेक्ट फार्मूला।
अब नॉर्मलिटी तो दिख नहीं रहा, फिर मोलैरिटी के टर्म्स में लिखते हैं, मोलैरिटी इंटू मोल एन इंटू वॉल्यूम लिखते हैं, है ना। एन आपके पास इन जनरल आपके पास वैलेंसी फैक्टर है, यहाँ पे साफ साफ लिख लो, कंफ्यूज नहीं हो, एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, और आपके पास यहाँ बेस का ये एसिड का है, और वहाँ पे आपके पास बेस का ले एम इंटू एन फैक्टर इंटू बेस के केस में ले लो। अब आपको पता है, देखो मोलैरिटी कितना है एच बी आर के, यहाँ पे एसिड का एच बी आर आपके पास गिवन है, एच बी आर था, और वहाँ पे आपके पास बेस था बी ए ओ एच ट्वेल्व था, तो यहाँ पे मोलैरिटी गिवन था आपको कितना 0.02 मोलर गिवन था, है ना। अब कहोगे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो एच बी आर का एन फैक्टर यहाँ पे एक एच प्लस रिलीज होता है, तो इसलिए एन फैक्टर 1 हो गया। वॉल्यूम आपसे पूछा था, और यहाँ पे आपके बी एच ट्वाइस की केस में अगर देखोगे तो मोलैरिटी आपको कितना है 0.01 मोलर, और वॉल्यूम आपके पास 10 ml गिवन था, है ना। और वैलेंसी फैक्टर बेस का कितने ओ एच माइनस रिलीज हो रहा है ना, अगर ऐसे सिंपल ओ एच माइनस टाइप है, एन ए एच है, एच सी एल है, तो यहाँ पे आपके पास देखो बी ए ओ एच ट्वाइस, यहाँ पे क्या निकलेंगे बी ए 2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ओ एच माइनस रिलीज हो, बैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लो, कैलकुलेट कर लो भाई, वॉल्यूम आप यहाँ से निकाल लोगे, आपके पास आ जाएगा 10 ml आ जाएगा, सिंपल है ना। सिंपल क्वेश्चन था, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, फिर से ये सिमिलर क्वेश्चन रिपीटेड है, कुछ अलग है नहीं इसमें, आपसे वही बोला है, देखो लैंग्वेज चेंज कर करके की मैंने, कुछ अलग नहीं। KMnO4 एसिडिक मीडियम में अगर बात होता है KMnO4 का, तो हमेशा किस में जाना चाहता है, यहाँ से MnO4 माइनस होता है, वैलेंसी फैक्टर आपके पास 5 आना चाहिए, तो Mn2 प्लस में जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो एन फैक्टर आएगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन में +7 से +2 5 इंटू 1 है, तो आपके पास चेंज 5 इलेक्ट्रॉन का आएगा, याद रखना। यही बैन मैंने बताया है ना, 153 एसिडिक में 5, बेसिक में 1, न्यूट्रल में 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कुछ अलग क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, वही एक क्वेश्चन मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का किया ना, कैसे बोला था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कर लो, है ना, वही फॉर्मूला इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस कर लो, और वैलेंसी फैक्टर और मोलैरिटी के टर्म्स में जो आता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम आता है ना, यहाँ पे वही बेस के मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम आएगा, ठीक है। यहाँ पे मोलैरिटी आपके पास एसिड, इधर आप मान लेते हैं एसिड था, इधर आपके पास बेस था, एसिड के केस में आपके पास मोलैरिटी 0.1 है, एन फैक्टर आपको निकालना था, वॉल्यूम आपको कितना है, वॉल्यूम आपको गिवन है कि 0.1 मोलैरिटी है, और अलाउ टू रिएक्ट विथ 30 ml ऑफ बेस, द बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज, और आपको कुछ गिवन है नहीं, और आपको कुछ नहीं गिवन है। अब फर्स्ट का वॉल्यूम भी देना चाहिए था, ये गिवन तो वॉल्यूम गिवन है ना 10, और यहाँ पे आपके पास मोलैरिटी कितना हो जाएगा बेस के 0.05 और 30 ml, बेसिसिटी आपको MOH ट्वाइस है, तो अभी तो बताया MOH ट्वाइस, यहाँ पे 2 OH है, मतलब जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा M2 प्लस, और यहाँ पे 2 OH माइनस हो जाएगा, तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया 2, तो आपके पास 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, आपके पास 10 1 जा 10 10 3 जा, ये मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, है ना, क्योंकि आप इजीली कर सकते हो, तो एन माइनस नहीं है ये, है ना, माइनस नहीं है, एन फैक्टर आप निकालोगे, एन फैक्टर तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या गिवन, द बेसिसिटी, हाँ सही है भाई, ml में आप निकालते हो तो मिली इक्विवेलेंट आ जाता है ना, तो कोई बात नहीं, यूनिट का तो यहाँ पे कोई लोचा आया नहीं, ऑप्शन नंबर आपके पास ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द रिएक्शन गिवन रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन ये सॉल्व करने के लिए ना आपको डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन मतलब आपको समझना होगा। डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिडक्शन होता है। मान लो हम H2O2 पहला रिएक्शन अगर देखते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाए H2O2 है, तो यहाँ पे ये -1 में होता है, ये -2 में, और ये कितना होता है 0 में होता है, तो यहाँ पे ये देखो इसका क्या हो रहा है, ये आपके पास इसका हमारे पास हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, सॉरी रिडक्शन ही हो रहा है, वो तो दिक्कत नहीं है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है
ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आपके पास कैसा रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर आपको सेकंड देख लेते हैं, NO2 है और क्या है H2O है और क्या है HNO3 प्लस HNO2 है। तो यहाँ पे अगर आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने में, +4 में है, यहाँ पे ये +5 में है और ये +3 में है। तो यहाँ पर भी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी आपके पास डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन है, समझ पा रहे हो। और आपके पास तीसरा रिएक्शन है MnO4 माइनस और क्या है, मैं H+ को नहीं लिखता हूँ, केवल Mn से मतलब है ना, तो उसको मैं लिख देता हूँ MnO4 माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस था और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे आपके पास वो क्या है MnO2 है। तो यहाँ पे आपने निकाला ये कितने में आता है MnO4, ये आपके पास +7 से और यहाँ पे 8 सॉरी ये +7 नहीं आएगा, तो +6 से आएगा ना x, और 8 में से 2 माइनस करोगे तो ये +6 और यहाँ पे क्या हो रहा है +7 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, एक ध्यान से देखो, तो इसका क्या हो रहा है आपके पास, इसका आपके पास हो रहा है +7। मैंने MnO4 माइनस सही तो निकाला था, MnO2 क्या ही लिख दिया मैंने। चलो देखो ये वाला, देखो पहले ये वाला C वाला लिखो, मैं कौन सा लिख दिया था। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे MnO4 माइनस और MnO2 हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो ये 8, ये +7 और यहाँ पे लिखोगे तो ये x और ये +4। तो यहाँ पे तो भाई +7 से इसका केवल रिडक्शन हो रहा है और तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऑप्शन एक ही बचा, यही सी ही हो गया, वैसे रिडक्शन हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर डी चेक करना चाहो तो वो भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। MnO4 माइनस है और यहाँ पे MnO4 माइनस है, MnO अभी जो मैंने लिखा था, तो ये आपके पास +6, ये +7 और ये आपके पास +4। तो यहाँ पर भी आपके पास देखो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन आपके पास है ना। तो आपको पास नहीं बोला था तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाला आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 ml of 0.02 मोलर K2Cr2O7 सॉल्यूशन इज यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ 10 ml of Fe2 प्लस सॉल्यूशन इन द एसिडिक मीडियम, मोलैरिटी आपसे पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो, वही है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे अगर दो आपके पास मॉलिक्यूल गिवन हो और मोलैरिटी से रिलेटेड बात हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि इक्विवेलेंट इक्वल करना है। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, या इक्विवेलेंट आप ऐसे लिख लो K2Cr2O7, ठीक है। और इज इक्वल टू किसका पूछ रहा है, उसके इक्विवेलेंट कर लो, इक्विवेलेंट ऑफ, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हो ना, है ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा ये। और मैंने बताया इक्विवेलेंट ऑफ वेट वैलेंसी फैक्टर के टर्म्स में कैसे लिखते हो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर लिखते हो, है ना। ये K2Cr2O7 के लिए है और यहाँ पे आप लिखोगे तो वही लिखोगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ये Fe2+ के लिए। अब सबसे बात आपको समझनी है कि आपके पास यहाँ पे जो सोल्यूशन यूज हो रहा है Fe2+ सोल्यूशन यूज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे K2Cr2O6 यूज हो रहा है। तो वैलेंसी फैक्टर हमेशा, एक चीज़ अगर मैं बात करूँ K2Cr2O6 का, O7 का, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर हमेशा 6 कितना आता है, 6 आता है, क्योंकि हमारे पास K2Cr2O7 का अगर आप निकालोगे तो ये यहाँ से हमें ये हमारे Cr+3 में जाता है, रिड्यूस होता है, यहाँ पे +6 में। तो यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 का आ रहा है और यहाँ पे क्रोमियम कितना है 2, तो आपके पास जो एन फैक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप आयरन के केस में लिखो, ये रिड्यूस हो रहा है, आयरन हमारा ऑक्सीडाइज होगा, Fe2+ से किस में जाता है, Fe3+ में जाता है ना। ये थोड़ी बेसिक बातें तो आपको थोड़ा आना चाहिए। तो यहाँ से देखो चेंज कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है और कितने आयरन है, 1 है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1 ही आ गया, आयरन का एन फैक्टर। तो यहाँ पे मोलैरिटी आपको K2Cr2O7 का गिवन है 0.02, वॉल्यूम 20 गिवन है, एन फैक्टर आपका 6 हो जाएगा। आयरन के केस में मोलैरिटी कितना गिवन है,
मोलैरिटी गिवन है या नहीं गिवन है देख लेते हैं। इज 10 टू द पावर, मोलैरिटी आपसे पूछा है, वॉल्यूम आपको गिवन है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास 10 है और आपके पास मोलैरिटी आपसे पूछा है और n फैक्टर 1 हो गया। बस सिंपली सॉल्व करो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 और 12 ये 24, 0 पॉइंट कितना आ गया 0.24 आ गया, ये आ गया। लेकिन आपको आंसर किस में निकालना है, पावर के टर्म्स में। देखो यहाँ पे ये वैल्यू आपसे पूछा था तो इसको कैसे लिख सकते हो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आप इसको लिख सकते हो 224.0 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल 2 डिजिट खिसका है तो -2, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 24। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। आपको क्या गिवन है, 2 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 इज रिएक्टेड विथ 0.1 मोलर ऑफ NaOH। चलो लिख लो, H2SO4 है, ये रिएक्ट कर रहा है किससे, NaOH से रिएक्ट कर रहा है। करा लो भाई सिंपली, एसिड बेस रिएक्शन होता है तो वहाँ पे क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है तो Na2SO4 सॉल्ट बना रही है और एक वाटर रिलीज होता है। ठीक है, बैलेंस करके लिखना चाहो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब देखो, आपको नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में आपको निकालना है, इनके मोल निकाल लो पहले। कैसे निकालोगे, m इंटू वी करके निकाल लो। तो मोलैरिटी आपको पता है कितना 0.2 और यहाँ पे 2 लीटर है। एम बेस का मोलैरिटी भी आपको गिवन 0.1 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या 0.4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 हो गया। ठीक है, 0.2, इतना कोई डाउट, यहाँ पे आएगा आपको कोई डाउट नहीं। अब इसमें देखो कौन सा अमाउंट कम है, जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिमिटिंग आपसे पूछा कहता है द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन पूछा था, तो सही है भाई, लिमिटिंग रिएजेंट ही निकालो। यहाँ पे कम अमाउंट में कौन लिमिटिंग रिएजेंट का निकालने का तरीका, आपके पास ये इनिशियली मोल आपको गिवन थे, ये इनिशियल। ठीक है, अब एक काम करो, जो ये मोल आपने निकाला है यहाँ पे, इसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका, स्टोइकियोमेट्री कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है। तो लिमिटिंग रिएजेंट अब ये 0.4/1 कर लो, ये 0.2/2 कर लो। अब यहाँ पे डिवाइड, ये आपके पास 0.4 ही आ रहा है, ये आपके पास 0.1 आ रहा है। कम अमाउंट में कौन है, ये मोर है, ज़्यादा है, और ये क्या है लेस अमाउंट में है, लेस अमाउंट में। तो यही जो लेस अमाउंट में होता है यही हमारे पास क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, यही रिएक्शन में सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा। अब एन फाइनल कैसे निकालोगे, देखो ये अगर रिएक्शन में जब सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा तो यही खर्च होगा। तो यहाँ पे आपके पास 0.4 था, खर्च कितना हो जाएगा 0.1 खर्च हो जाएगा, है ना। और आप यहाँ पे ये भी लिख लोगे, स्टोइकियोमेट्री कितना था 1 था, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। यहाँ पे 0.1 था और यही खर्च हो जाएगा 0.1, स्टोइकियोमेट्री आप मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आ जाएगा। बनेगा कितना, ये खर्च हुआ है तो यही बनेगा, कितना NaO2SO4 बनेगा 0.1 बनेगा। ठीक है, क्योंकि यही पूछा था भाई रिएक्शन में, ये आपके पास बन गया। तो अब देखो पूछा था क्या, इस सोल्यूशन का जो ये बना है मोलैरिटी बताइए। तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोलैरिटी बराबर होता है N टोटल डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। तो मोलैरिटी आपसे पूछा था, N आपको टोटल यहाँ पे कितना दिख रहा है 0.1 दिख रहा है रिजल्टिंग सोल्यूशन का, और टोटल वॉल्यूम यहाँ पे V टोटल आपके पास कितना है 2 + 2 है भाई। तो M बराबर आपके पास आ गया 0.1/4 आ गया, डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 0.025 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसके टर्म्स में नहीं लिखना है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे 10 टू द पावर -3 लिखा था, तो आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है 225 इंटू 10 टू पावर, क्योंकि डेसिमल खिसक के उधर जाएगा 3 -3 हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, मिली मोलर ही मतलब होता है। मिली मोलर देखो ये तो हमारे मोल में आया था ना, है ना मोल, तो मिली मोल में लगाओगे तो 10 टू द पावर ये आपके पास क्या हो गया मिली मोलर हो जाएगा। समझ पाए, वैसे वो लिखा नहीं था, वो मिली मोलर बोला सही था, क्वेश्चन कुछ गलत नहीं था, क्योंकि मिली मोलर लिखा ना, तो एक मिली मोल बराबर 10 टू द पावर -3, तो एक की जगह हमने मिली मोल लिख दिया एक, तो आपके पास 25 ही तो आएगा, है ना। समझ याद रखना है यूनिट का भाई। ठीक है, ठीक है, और मैं कहूँ तो एक बॉक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिली मोल बराबर 10 टू द पावर -3 होता है। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। पहचानिए भाई, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्रोम Cr2 वो 7 है
और क्या है 2Cr3+। स्टोइकियोमेट्री से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे निकालो इसका 2x हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 2x बराबर 12, यहाँ पे x बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 गिवन है, तो यहाँ पे आपके पास 3 गिवन है, तो यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है भाई, 3 का ही हो रहा है, ये तो नहीं होगा। चलो दूसरा देखो, MnO4 माइनस Mn2+, यहाँ पे x8 -1 और x बराबर +7 आ जाएगा, और +2 का चेंज कितना हो रहा है, 5 का हो रहा है। ठीक है, यही तो पूछा था, 5 किस में चेंज है, हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल पाओगे। आओ देखो कैसे निकलेगा, सॉल्व कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या गिवन है, K2O गिवन है ना। तो K2O क्या है, आप मान लो पोटेशियम को पूछा है तो 2x हो जाएगा, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो x बराबर आप निकाल लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। KO2 है, KO2 आप लिखो सुपर ऑक्साइड टाइप है ना, तो 2x और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 होता है KO2, तो आपके पास ये परा ऑक्साइड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, यही खेलना था। और 2x क्यों लिख ली, यहाँ पे ऑक्सीजन, या एक चीज़ याद रखना है, जो परा ऑक्साइड में होता है ना, सुपर ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड में क्या लिख रहा हूँ, एस ब्लॉक में पढ़ा जाता है। सुपर ऑक्साइड जो होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास -1 में होता है। तो यही बात आपको समझनी थी। यहाँ पे आपके पास जो अब ऑक्सीजन -1 में ही होता है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, x और यहाँ पे -1, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये x बराबर +1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 नहीं लिखना भाई, ठीक है, तो ये हो जाता है। और आपके पास जो पराऑक्साइड है K2O2 है, इसमें आप निकालोगे तो वैसे ही 2x माइनस, और ये आपके पास कितना है, ऑक्सीजन है K2O2, और यहाँ पर भी आपके पास जो पराऑक्साइड होता है, ये आपके पास सुपर ऑक्साइड है और ये पराऑक्साइड है। तो सुपर ऑक्साइड पराऑक्साइड में हमेशा ऑक्सीजन किस में दिखाता है भाई, ऑक्सीजन हमारे पास 2x यहाँ पे -1 ही रहेगा, तो -1 है, और आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास इक्वल करोगे तो x बराबर आपके पास आ जाएगा, ये +1 ओवरऑल आ जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। अब आप भी कह रहे होंगे सर यहाँ पे -2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई है तो आओ इसको समझा देता हूँ, है ना। आप बोलोगे सर ने डायरेक्ट ही कर दिया, चलो देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो K2 होता है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है। ऑक्साइड क्या होता है, नॉर्मल, ये होता है, ये ऑक्साइड है। यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजन -2 में होता है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x -2 आपके पास x बराबर निकाल लो, कितना आ गया, +1। अब देखो KO2 जो होता है ना, ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड है, क्या है, सुपर ऑक्साइड। ये O2 2- होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है वो किस में होता है, -1 में होता है, -1 में होता है, ये सॉरी -½ में होता है, यही तो गलती किया। तो ये x हो गया और ये x हो गया, तो और यहाँ पे माइनस कितने थे, एक ऑक्सीजन का -½ होता है और 2 ऑक्सीजन है तो इतना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +1 हो गया। अब आई होप आपको समझ। अब K2O2 हमारे पास ये पराऑक्साइड है, यहाँ पे आपके पास पराऑक्साइड में जो होता है ऑक्सीजन वो कहता है O2, और यहाँ पे 2- होता है, और यहाँ पे -½ लिख लेना, है ना। ये मैंने आपको, ये ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ये माइनस होता है ना। और यहाँ पे आपके पास इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे पास पराऑक्साइड में -1 होता है, तो फिर से अब निकालो 2x और -1 × 2 आपके पास कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया मैंने ये कैसे किया डायरेक्ट, है ना। एक्चुअल में क्या था यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन का माइनस, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है पता है ना, कि 2 × -½ था, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये आ गया। तो आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सही हो गया, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, in the reaction of oxalate with permanganate in acidic medium, the number of electron involved producing 1 molecule। ठीक, तो ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपको H2C2O4 ऑक्सीलेट होता है, क्या होता है, H2C2O4 ऑक्सीलेट होता है। तो हमने, अच्छा H2C2O4 ऑक्सीलेट होता है, हाँ है ना, ऑक्सीलेट होता है,
क्योंकि इसमें C2 अगर ब्रेक करके लिखना चाहो अलग से अनायनिक पार्ट तो हमने ऐसे लिख लिया, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपके पास CO2 बनता है, CO2। और यहाँ पे आपके पास कार्बन कितने में, +4 में है, यहाँ पे कार्बन कितने में ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 में है। और आप इसको बैलेंस कर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस करने के लिए लिखो, क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पे आपके पास 4 था तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे 4 में से तो 2 बचेगा, बैलेंस हो गया। अब ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपके पास सिंपली ये हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ, आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ CO2 इज कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ क्या हो जाएगा भाई, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, अरे भाई 4 और -3 कितने का चेंज आ रहा है, 1 का आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास 1 ही होगा ना भाई, यही तो चेंज हो रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, कितने, +3 से +4 में जा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, कहाँ खोए हो, तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस यही सिंपली आपको रिएक्शन लिखना था, सॉल्व कर लेना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन भी हो, वही होता है रेडॉक्स रिएक्शन। आइए सॉल्व करके चेक कर लेते हैं एक एक ऑप्शन। देखिए कलर दूसरा लेते हैं, है ना, कलर अपने पास ही है। चलो सॉल्व, आपके पास क्या है, Xg(F4) + O2 F2, और आपके पास क्या है, Xg(F6) + O2, है ना। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ये +4 है, निकाल के चेक कर लो, फार्मूला से आप। और O2 F2 में ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, +1 में होता है, स्ट्रक्चर बना के आप निकाल सकते हो सिंपली। और ये आपके पास 0 है, नहीं आएगा तो बता देना, मैं बता भी दूंगा, ठीक है। ऑक्सीजन है भाई, ऐसे ही तो होगा ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन हो गया, स्ट्रक्चर मैं गलत सही बना दे रहा हूँ लेकिन आपके पास ये, तो आपके पास समझ आ गया ना, ऑक्सीजन कितने में, यहाँ पे फ्लोरीन -1 और यहाँ पे ये +1, ये +1 और ये -1, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब देखो यहाँ पे जेनॉन +4 से +6 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ब्रदर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है ना, मतलब यहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे +1 से 0 में जा रहा है, कितना, ऑक्सीजन +1 से 0 में जा रहा है रिडक्शन क्यों हो रहा है, ये दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन, वही मैं बोला सही पर लिखा गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ +1 से ये डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, यही रेडॉक्स रिएक्शन है ना, रेडॉक्स जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो, है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ ऑकर, तो वही रेडॉक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए, वैसे जेई में पूछा गया, 2017 में पूछा गया था, है ना। चलिए ये बताते हैं, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीसीज विथ एन एटम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बताना था, है ना, तो कैसे बताओगे, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है, वैसे आप पढ़ते हो, पर यहाँ पे आ गया तो पढ़ लेते हैं भाई। देखो ऑप्शन नंबर MnO4 में निकाल लो, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, Mn का x मान लो, ऑक्सीजन का वही 8 हो जाएगा और -1, तो ये आपके पास +7 हो गया, ये नहीं होगा। दूसरा देख लो, CrCN6 और 3 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, x बराबर आपके पास +3 हो गया, Cr2O3 आप निकाल लो, तो यहाँ आपके पास 2x - 6 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। CrO2Cl2 निकाल लो, x - 2 इंटू 2 और -2 आपके पास कितना हो जाएगा, x बराबर आपको +6 आ गया। ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, आप जब इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो ना, तो स्ट्रक्चर बना के निकाला करो, जो एवरेज आता है ये फॉर्मूला से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, ये बात याद रख लेना, नहीं गलत आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपसे बोला H2O2 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कहाँ पे काम कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला एक रिएक्शन मैंने आपको बताया था सही, कभी मतलब एक स्टार्टिंग में, है ना। देखो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं, सॉल्व, ठीक है। देखो एक एक रिएक्शन लिखते हैं, HOCl H2O2 और यहाँ पे क्या है, H3O+ और क्या है,
Cl माइनस प्लस O2 है। चलो जल्दी निकालो, यहाँ पे Cl कितना है आपके पास, Cl आ जाएगा यहाँ पे OH, ये +1 में है ना, सॉरी -1 में है। Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 ही होगा। और यहाँ पे Cl आपके पास कितने में आ रहा है, O2 आपके पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और यहाँ पे O2 हमारे पास कितने में होता है, -1 में होता है। तो आप एक बार देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है, HOCl, ये -1, ये -1 से ये आपके पास एक्चुअल में +1 ही है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, आप बनाओगे तो ये आपके पास -1 में जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ये हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग H2O2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई ये तो हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होता है, जब जिसका रिडक्शन होता है। तो H2O2 भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो तो करेगा नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो गया। बी चेक करते हैं, I2 प्लस H2O2 प्लस 2OH माइनस, और यहाँ पे हमारे पास क्या देना, जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो H2O बन रहा है और O2 बन रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन 0 है, फ्री स्टेट। यहाँ पे आपके पास H2O2 -1 है, और यहाँ पे I2 0 है, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका तो निकालना चाहो तो कोई मतलब नहीं, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे अगर निकालना चाहो आपके पास ऑक्सीजन, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास माइनस, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, सॉरी -1 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन तो घटेगा, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये भी भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लो। सी आपके पास क्या है, 2MnO4 माइनस और 3H2O2, और यहाँ पे 2MnO2 प्लस 3O2 प्लस 2H2O प्लस 2OH माइनस। ये +7 कितनी बार निकाली अब, तो +7, और यहाँ पे ये कितना जाएगा, x +4 में आ जाएगा, है ना। MnO2 सब +2 में अगर लिखो ज़्यादा सही है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, Mn, ये आपके पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, क्योंकि एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर 5 होता है, और यहाँ पे -1, और आप ऐसे निकालोगे H2O2, ऑक्सीजन यहाँ पे 0 है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे -1 से इसका भी, या समझ पा रहे हो ना आपके, -1 से 0 में जा रहा है, तो -1 इसका भी आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और आपके मन में हो भ्रम कि कैसे होगा, तो आइए उसको भी मैं करके बता देता हूँ। PbS + 4 H2O2 है, और यहाँ पे PbSO4 है, तो आपको जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। यहाँ पे PbS -2, ये -2 में, ये -1 में, यहाँ पे सल्फ़र कितने में, +6 में, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने में, -2 में। तो यहाँ पे -2 से आप देख पा रहे हो, ये +6 में, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन H2O2 के बारे में बोला है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, इसका -1 से -2 जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर, ठीक है, of 1 mole of each ferrous oxidate and इतना इन एसिडिक मीडियम, द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड। देखो है क्वेश्चन ये आसान ही, बस आपको थोड़ा सा भरमाने की कोशिश किया है। कैसे किया है, देखो आपको बोला इन ऑर्डर टू, सबसे पहले KMnO4 आपको पूछा है, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम में आपको गिवन है। देखो एसिडिक मीडियम, तो आपको खटाक से लिख लो KMnO4 एसिडिक मीडियम में। आपको एन फैक्टर क्या होता है, एसिडिक मीडियम तुरंत लिखा करो जब आपको गिवन है, एसिडिक मीडियम एन फैक्टर कितना होता है, वही एन फैक्टर 5 होता है। बेसिक मीडियम में 153 याद बताया ना, बैन, ये KMnO4 के लिए था। अब देखो आपको बोला है कि जो हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है मिक्सचर कितना है, FeC2O4 है। तो इसको आप देखोगे यहाँ पे, तो आयरन कितने में, आयरन है +2 में, Fe +2 में गिवन है, और +2 से ये किस में ऑक्सीडाइज होता है भाई, Fe +3 में। तो यहाँ पे अगर एन फैक्टर आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1, और आयरन 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे वाले का निकाल लो। दूसरे वाले का कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो कार्बन है
ये +2 में था और कार्बन भी तो है, तो इसी का मैं बोला C2O4 2 माइनस में, यहाँ पे कार्बन कितने में, +3 में। ये हमारे पास जब देखोगे तो ये CO2 में जाता है कि CO2 मतलब यहाँ पे कार्बन +4 में। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है यहाँ पे 3 1, और कितने आपके पास कार्बन है 2, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 2। तो आपके पास इस केस में आपके पास पूरे के बैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 1 + 2, मतलब टोटल कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे ही अब आप नेक्स्ट में निकालोगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, मैं बैलेंस करके इन सभी को नहीं लिख रहा हूँ, Fe2+ है, मैंने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस नहीं किया ना, कि पता लगा आप बोल रहे हो अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है ना। और C2O4 वाला भी आप लिखोगे तो वो भी आपके पास बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, तो वो सब मैं नहीं लिख रहा। आपके पास फर्स्ट ये आ गया। अब सेकेंड में आप निकालोगे 1, ये पूरा 1 ही मोल गिवन था है ना सब कुछ। Fe दूसरा वाला FeC2O4 3, ये 3 है, तो इसको आप जब ब्रेक करके लिखोगे तो आयरन यहाँ पे कितने Fe+3 में है, और आपके पास C2O4 और कितने में, माइनस में। आयरन भाई अब +3 के आगे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा क्या, नहीं, अब रिड्यूस होगा, तो ये भाई यहाँ पे इसका कुछ नहीं होगा, और ये आपके पास फिर से CO2 बना सकता है। 2 CO2 बैलेंस करके लिख लेता हूँ, कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे ये +3 में और ये कितना है +4 में। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 1, और कितना है 2, है ना। तो C2O4 चेंज इन ऑक्सीडेशन CO2 आपके पास कितना है 2 CO2, ये आपके पास 2 CO2 आएगा ये बैलेंस करने पे। और ये आपके पास कितना, हाँ 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, और ठीक है, तो आपके पास n फैक्टर आ गया, इसके लिए 2 आ गया, है ना। इसको थोड़ा साफ सुथरा तरीके से लिख लेते हैं, नहीं तो 2 CO2 है ना। तो n फैक्टर कितना आ गया 2 आ गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कितने C2O4 थे, देखो C2O4 कितने थे टोटल, आपके पास 3 थे, तो एक का n फैक्टर आपके पास इतना है 2 है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 3 × 2, तो टोटल कितना हो गया 6 n फैक्टर आ गया। समझ रहा हूँ, 3 C2O4 थे ना, तो ये एक के लिए मैंने निकाला। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में और निकालिए, इसको थोड़ा सा हम स्मॉल कर लेते हैं, है ना, स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो हम इसको बढ़िया है, इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए आइए अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं। आपके पास 2 निकल गया, तीसरा निकालते हैं अब। FeSO4, इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है आयरन, Fe आयरन, Fe ये किसने में है +2 में है, ठीक है। तो आपके पास +2 में लिख लो, और यहाँ पे आपके पास SO4 2 माइनस है, ये फिर से ऑक्सीडाइज होगा, कितने आयरन Fe+3 में जा सकता है, तो n फैक्टर यहाँ पे निकालो, कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन है +3 से 2 1, और आयरन एक ही है, ये हो जाएगा, ठीक है। SO4 फर्दर नहीं होता है ऑक्सीडाइज, इसका नहीं होता, चाहे आप निकाल लो ना, इसका x मान लोगे 8 में से, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या ये ऑक्सीडाइज होगा ना, अब ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास चौथा वाला Fe2SO4 थ्राइस है। फिर से आप इसे देखोगे तो यहाँ पे आयरन हमारे पास कितना है, थ्राइस आ गया, ये +3 में है, और आपके पास SO4 2 माइनस, ये तो होगा नहीं ऑक्सीडाइज, और इस केस में ये भी नहीं होगा ऑक्सीडाइज। यहाँ पे n फैक्टर कितना आ गया आपके पास 0, क्योंकि ये +3 ये भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी मैक्सिमम। अब आइए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब आपको मैंने एक फार्मूला बताया कि मोलैरिटी, एक देखो आपको मैंने क्या बताया, फार्मूला मैंने आपको सिखाया कि मोलैरिटी गिवन, मोलैरिटी n फैक्टर इंटू वॉल्यूम होता है ना, ये इक्विकल है मोलैरिटी, ये एसिड के लिए मतलब जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और n फैक्टर इंटू वॉल्यूम ये बेस के लिए है ना। लेकिन आपको यहाँ पे मोलैरिटी तो गिवन नहीं है, तो आप दूसरा फार्मूला याद से नोट कर लेना, n फैक्टर इंटू मोल, है ना, किसके लिए n फैक्टर इंटू मोल, आपके पास ये KMnO4 के लिए लिख लो, है ना, ये भी फार्मूला होता है नया। और यहाँ पर भी n फैक्टर इंटू मोल, ये किसके लिए आप लिखोगे, ये आप लिख लो, आपके पास जो पूछा था, जो सल्फेट आपके पास आयरन का सोल्यूशन दूसरा गिवन था, है ना, किसके द्वारा मिक्सचर जो भी गिवन था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो देखो n फैक्टर और मोल, KMnO4 के लिए आपके पास n फैक्टर 5 लिखा था पहले स्टार्टिंग में, याद है, ये 5, और हमारे पास यहाँ पे KMnO4 का आप मोल ही पूछा था ये, है ना सवाल में, तो आप क्या लिख लोगे 1 n लिख लोगे। अब ये बोला था n कितने मोल है, टोटल मिक्सचर के 1 1 मोल है ना, देखो ये सब में हर एक केस में 1 1 है ना, हर एक केस में 1 1 गिवन है, देख लो चाहे तो ये 1 1 है, तो यहाँ पे तो 1 1 लिख लो, कोई दिक्कत की बात है नहीं है, ये 1 हो जाएगा, पूरा मिक्सचर ही 1 है। तो अब n फैक्टर आपने टोटल निकाला, टोटल सबका n फैक्टर, पहले केस में कितना निकाला था 3 निकाला था, 3 प्लस, और दूसरे केस में आपने 6 निकाला था 6, तीसरे केस में 1 निकाला था 1, और ये 0 निकाला था 0, तो आपके पास 5 × n, ये आपके पास कितना आ गया 10 आ गया, और n बराबर आपके पास कितना आ गया 2 आंसर।
तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, एन फैक्टर का काफ़ी सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू Ag इन AgNH3 ट्वाइस एंड Ag साइनाइड। ठीक है, कोई बात। तो देखो इसको लिख लेते हैं पहले, क्या गिवन है, Ag, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो आपको तो मिक्स करके आएगा एग्जाम में, आपको आप तक पढ़ भी लिए होंगे, तो कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है कि आप 11th में कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़े हो, है ना। अब यहाँ पे देखो Ag, ये चीज़ तो पता है आपके पास, पहला वाला पार्ट कैटायन होता है, दूसरा वाला पार्ट एनायन होता है, तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे आपके पास माइनस होगा। Ag यहाँ पे निकाल लो, Ag कितना हो जाएगा x, और NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0 × 2, आपके पास ये +1, तो Ag के x बराबर यहाँ पे +1 आ गया। यहाँ पे निकाल लो ये x, और एक साइनाइड पे -1 2 है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे ओवरऑल माइनस, तो x बराबर -2, ये उधर जाएगा तो आपके पास ये कितना जाएगा, ये -2 है प्लस गया तो आपके पास +1 ही आएगा, है ना। ये भी आपके पास +1 आ गया, तो आपके पास सम ऑफ ऑक्सीडेशन, सम निकालोगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1 +1 इज इक्वल टू आपके पास +2 आ गया। ऑप्शन नंबर कहेंगे ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। बाकी दोस्तों प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, नीचे में डिस्क्रिप्शन में गिवन है ना, और गेस पेपर आने वाले हैं 2025, वो सॉल्व कर लेना, बस क्वेश्चन हो गया, यहीं से आएंगे, आप यकीन मानो। ठीक है, यही थोड़ा सा डाटा हेर फेर होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कई क्वेश्चन आपको मिलते जुलते एकदम सेम आ जाएंगे, डिक्टो, है ना। ये 3 स्टेप वाला स्ट्रेटजी। ओके दोस्तों, थैंक यू।